दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर का अब वार्ता चल रहा है तुर्की के इस्तांबुल में, कोई नतीजे के बिना ये ख़त्म हो चुका है। मैंने ये चीज़ कल ही बताया था, लेकिन अभी के दौर में भी ये बातचीत मतलब मीनिंगलेस है, जो टाइम का बर्बादी कह सकते हैं, अभी थोड़ा चल रहा है। लेकिन इसी के बीच में अभी देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट बड़े लेवल का हो चुका है। अभी जो वार्ता चल रहा है, इसी के बीच में पाकिस्तान के जो 5 सोल्जर मर चुके हैं और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है अफगानिस्तान के वो 25 मुजाहिदीन मार चुका है। अब कितना सच कितना फसाना ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता आया है। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया के साथ हुआ था, यहाँ पे वो बोला कि इंडिया का राफेल गिरा दिए, ये करिए वो कर दिए, हमारा नुकसान ही नहीं हुआ। तो ये झूठ बोलता आया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में कोई चीज़ बोला नहीं जा सकता कि वो सच कभी बोलेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने जो सबूत पेश किया है, उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान ने ये काम किया है। क्योंकि आप देखिए, अफगानिस्तान ने पिछले दिनों जो युद्ध हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ पे सैनिकों को बंधक बनाया था, पाकिस्तान के सैनिकों को, और उसको कपड़े को टांग कर लड़ाया था पूरे अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी ने। तो ये बात मानने की चीज़ है कि अफगानिस्तान ने मारा होगा पाकिस्तान के 5 सोल्जर को। लेकिन देखिए, ये वार्ता चल रहा है, इसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये मीनिंगलेस है। फिर भी वार्ता चल रहा है, मतलब कोई मतलब का नहीं है ये चीज़। क्योंकि देखिए, यूएई और जो टर्की है, जो इफ़र्ट लगा रहा है, वो तो नहीं बोल पाएगा आगे से कि मैंने इफ़र्ट लगाया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने बैठकर बात नहीं किया। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दिखाना चाह रहे हैं कि हम तुम दोनों का बात मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डील हो नहीं पा रहा है। और ये दोनों चाहते हैं कि ये डील ना हो। और अब पाकिस्तान तो हम चाह रहा है शुरू से कि ये डील ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो कह सकते हैं रक्षा मंत्री, कुछ उसको ज्ञान नहीं है, खुजली आसिफ जो है, ख्वाजा आसिफ, वो जो है डील होने से पहले बोलता है कि अगर ये वार्ता जो है वो सीज़ फायर, मतलब ये इस पर पूरा तरह से मोहर नहीं लगा, ये पूरा सहमति नहीं बना, तो ये खुले वार में हम अफगानिस्तान के साथ जाने वाले हैं। तो ये पहले बोल चुका है, इसको यानी कि पता था कि हम ये जो है सीज़ फायर करने वाले नहीं हैं। ये चीज़ पहले से पता होगा तभी तो ये बोल सका, या अदरवाइज इसको पहले से क्या पता था, ये कैसे बोल सकता था ये बिना कोशिश किए हुए। लेकिन ये जो है बोला, इसको भी पता है कि ये बातचीत ख़त्म हो जाएगा, कोई मीनिंगलेस है, ये बातचीत नहीं होगा। उसके बाद हम आराम से एयर स्ट्राइक जो है काबुल पे करेंगे जाकर। और ये बात सच है आज की डेट में कि अफगानिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान के कंपैरिजन में उसके पास नेवी नहीं है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है। ये चीज़ कहा जा सकता है, लेकिन ये भी चीज़ नहीं कहा जा सकता है कि जो है अफगानिस्तान वो बिल्कुल भी कमज़ोर है। अफगानिस्तान वो देश है जो कि 20-20 साल लड़ाई यूएसएसआर, रसिया और अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसके साथ लड़ा हुआ है, और किसी भी बिना नतीजे को किए हुए, किसी भी बिना नतीजे पे आए हुए, या फिर कोई मकसद को बिना हासिल किए हुए रसिया और अमेरिका को, दोनों को बाहर उस अफ़गानिस्तान से आना पड़ा। तो उस अफ़गानिस्तान को ये सोच रहा है पाकिस्तान झुका लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो ये होने की चीज़ नहीं है। और ये मीनिंगलेस है, मुझे और आपको पता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो है वार पूरा तरह से होने वाला है। और आप देखिएगा 3 से 4 दिन रुक जाइए, या फिर इस महीने के बाद से देखिए, या फिर इस महीने के लास्ट में हो सकता है बड़े लेवल का वार हो जाए। और यहाँ से इंडिया भी चाह रहा है कि ये वार हो, क्योंकि इंडिया भी ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाला है। POK चाहिए ऑफिशियली हमको, तो यहाँ पर 2 फ्रंट ऑफ वार छिड़ने वाला है। पहले बोला करता था पाकिस्तान इंडिया के लिए कि 2 फ्रंट वार होगा या फिर 3 फ्रंट वार होगा, वो क्योंकि उसको पता था कि अफगानिस्तान उसी के साथ आएगा। जब तालिबान का शासन है अफगानिस्तान पे, तो कैसे पाकिस्तानी झूम के खुशी मना रहे थे, तो ये चीज़ आपको पता होगा। लेकिन वो जो है वो पानी फेर दिया उस खुशी पे अफगानिस्तानियों ने। पाकिस्तान को उल्टी मार रहा है अफगानिस्तान, ये चीज़ आपको आज के डेट में पता है। लेकिन आज के डेट में पाकिस्तान खुद सैंडविच हो चुका है, एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से अफगानिस्तान, बीच में सैंडविच बना हुआ है। कहने का मतलब ये है, अभी देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है ऑर्डर चेंज हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे। अभी देखिए अमेरिका जो बगराम एयरबेस को लेना चाह रहा था उसको तो नहीं मिला, लेकिन बगराम एयरबेस जो है इंडिया को ऑफर हो चुका है। अब इसको ये नहीं कह सकते हैं, ये कंफर्म अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये तो कंफर्म अपडेट आई है कि एयरबेस, वो बगराम एयरबेस इंडिया को ऑफ़र किया है अफगानिस्तान ने। लेकिन ये कंफर्म खबर नहीं आई है, ये रूमर्स भर है कि अंदर डील भी हो चुका है, बगराम एयरबेस जो है इंडिया को मिल चुका है। लेकिन ये जो खबर है आप देखिए 3 से 4 दिन में क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे काम हो चुका है, इसीलिए आमिर खान मुत्ताकी
जो इंडिया आया हुआ था ऐसे वैसे वो आएगा नहीं, और स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है उसको। तो स्पेशल परमिशन लेके वो भी इंडिया आया, और इंडिया ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता है जो कि औरतों पर मतलब पाबंदी लगाए। तो ऐसे लोगों को इंडिया प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में नारी शक्ति को बहुत आगे माना गया है। ऑब्वियस बात है, हमारे यहाँ लक्ष्मी, दुर्गा, काली को पूजा जाता है, तो हम कैसे नारी को जो है वो कमज़ोर मानेंगे? तो ऐसा अफगानिस्तान के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर पे ये चीज़ किया जाता है, क्योंकि अपने हित को देखना सबसे सर्वोपरि है। तो इसीलिए आमिर खान मुत्ताकी को स्पेशल परमिशन दिलवा कर इंडिया जो है यूएन से यहाँ पर लेके आया, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल परमिशन यहाँ पे देखने के लिए उसको नहीं लाया था, यहाँ पे डील हो रहा था भाई साहब, और पर्दे के पीछे सभी को पता था ये डील हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा कुछ दिनों में ये खबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। बागराम एयरवेज फाइनली इंडिया के पास आ चुका है, और इंडिया यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली बहुत पावरफुल हो चुका है, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के तरफ से भी अब पाकिस्तान पे वार मतलब अच्छा से हमला कर सकता है। अब जो है अफगानिस्तान से भी इंडिया वार कर सकता है बागराम एयरवेज से। यहाँ पे अब देखिए सरक्रिक पे जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे इंडिया जो है घेर रहा है पाकिस्तान को। और देखिए अब ये ना हो जाए कि पाकिस्तान जो है वो फेरे में पड़ जाए कि वहाँ पे आप देखिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक डील साइन हो जाए, जहाँ पे अफगानिस्तान बोले इंडिया से कि हमारे देश को प्रोटेक्ट आप करिए पाकिस्तान से। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा लेवल का चीज़ है, देखना होगा अब क्या होता है, आगे का अपडेट जो आएगा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बहुत बड़ी लेवल का ग्लोबल वाटर जो है वो चेंज हो रहा है, और ये आप कंफर्म लीजिए किसी भी वक्त, मैंने आपको बोला था पहले भी बोल रहा हूँ, किसी भी वक्त जो है इंडिया जो है पाकिस्तान से वार कर सकता है। अब ये इंडिया वो नहीं इंडिया रहा कि आप वार करेंगे आगे से फिर इंडिया देखेगा तो करेगा, ऐसा नहीं। इंडिया को लगेगा कि ये चीज़ गलत हो रहा है इसके साथ होने वाला है, इसके देश में खतरा आने वाला है, इंडिया आप कर देगा। अब वो इंडिया नहीं है जो कि 1971 में, या फिर आप देखिए अमेरिका सड़ा हुआ गेहूँ देता था, कीड़ा वाला बेइज्जती करता था हमारा, वो वाला इंडिया नहीं रहा। अब वो इंडिया बदल चुका है, अब न्यू इंडिया है। मोदी जी खुद कहते हैं ये अब न्यू इंडिया है। इंडिया को अब कमज़ोर में हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। आप इंडिया को डरा धमका नहीं सकते हैं। डराना धमकाना होता तो 50% का जो टैरिफ लगाया है, 25% का ऐसे और 25% का अतिरिक्त टैरिफ, उससे इंडिया डर के डील कर लेता अमेरिका से। लेकिन अब इंडिया नहीं डर सकता है भाई साहब, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा इंडिया को। और हमारे जो है पीयूष गोयल ने बोल ही दिया ये चीज़, जो कि अमेरिका से इन दिनों डील के मामले में बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कनपट्टी पे बंदूक रख के हमसे डील नहीं करा सकते। तो ये चीज़ है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा। तो ये चीज़ है। और इंडिया में हमेशा से ये पावर रहा था, इंडिया में हमेशा से ये एटीट्यूड था। लेकिन उस एटीट्यूड को वो जो है लीडर जो है उसमें काबिलियत नहीं था, वो यूज नहीं कर पाए। आज बताइए ये जो लाल बहादुर शास्त्री है, खास मुल्ला है ये, मैं इसे मुल्ला ही मानता हूँ, क्योंकि जो अपने देश का नहीं हुआ वो क्या किसी का होगा। तो ये जो मुल्ला है आज ये प्रधानमंत्री था पहले 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था। अगर वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री ना होकर कोई और रहता तो आज इंडिया इतना बड़ा रहता, यूनाइट होता? नहीं होता। कितने सारे रियासतों को मिलाया है, 500 कुछ रियासत जो है उस सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया। ऐसे ही नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है महान गृह मंत्री इंडिया का, यहाँ पे उनको पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने काम किया है। और नेहरू जो है ज़मीन देने का ऐसी काम करते रहता, अक्साई चीन पीओ के देने का ऐसी काम इसका चलता, और श्रीलंका को जो आइलैंड दिया ऐसी काम चलता। तो आज हमारा इंडिया एकदम पाकिस्तान जो आपको दिख रहा है 4 प्रोविंस वाला, हमारा एक प्रोविंस का ही रह जाता है, या फिर उस पर भी खतरा आ जाता है। तो ये चीज़ है। आप बताइएगा आप इससे कितना रिलेट रखते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।